नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी जब नालंदा विश्वविद्यालय की कैंपस का उद्घाटन करने आए तो अकेले टहलने क्यों निकले और कहां पर गुम हो गए पीएम मोदी। पीएम मोदी के साथ क्या सीन हुआ, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय देश की विरासत के लिए और शिक्षा जगत में देश के इतिहास के लिए क्यों खास है। नालंदा के इतिहास की अगर बात करें तो करीब 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। जब देश में यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ तो ये दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। यहां पर एक साथ 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। 1500 से ज्यादा टीचर उनको पढ़ाने का काम करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो ये नालंदा का इतिहास है, जब दुनिया में डंका बजता था नालंदा विश्वविद्यालय का। दुनिया भर के छात्र नालंदा में पढ़ने आते थे। उसके बाद आक्रमणकारी आए, यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद अब उसको पुनर्जीवित करने का काम किया गया है। उम्मीद है कि वहां पर अच्छी पढ़ाई होगी और एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में अपना डंका बजाएगा। इसके लिए मोदी सरकार को पूरा क्रेडिट देना बनता है। और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में छात्रों को किस तरह की सुविधाएं मिलेगी। नालंदा यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस समेत 17 देशों की भागीदारी है। इसके अलावा आने वाले सेशन में पीएचडी में दाखिला देने के लिए कई विदेशी छात्रों ने अपना आवेदन दिया है। विदेशी छात्रों के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में करीब 137 तरह की स्कॉलरशिप रखी गई है। इतना ही नहीं, फिलोसफी, इतिहास और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूलों का भी निर्माण किया गया है। तो ये सुविधाओं का जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में, जो नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के छात्रों को दी जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि बिहार की शिक्षा में भी नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवित होना एक क्रांति लेकर आएगा। शिक्षा के मामले में बिहार को अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ बिहार में भी शिक्षा का स्तर सुधरेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी के साथ क्या सीन हुआ और इसे लेकर कई लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने ये फोटो शेयर की है नालंदा विश्वविद्यालय में उद्घाटन की, और इन फोटो में साफ दिखाई देता है कि पीएम मोदी जब आते हैं तो कुछ अधिकारी उनके साथ होते हैं, विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी उनके साथ होते हैं। उसके बाद ये तमाम फोटो है कि पीएम मोदी अकेले फोटो सेशन करा रहे हैं। वीडियो पहले मैं दिखाता हूं, उसके बाद फोटो पर बात करेंगे। पीएम मोदी जब आए उसके बाद कहां टहलने निकल गए, जरा देखिए। ये पीएम मोदी आते हैं, उसके बाद अधिकारियों के साथ होते हैं, उसके बाद अकेले टहलने निकल जाते हैं और उसके बाद तरह तरह के वीडियो आपको दिखाई देंगे जो ऐसा लगता है कि पीएम मोदी नालंदा की खूबसूरती में गुम हो गए हैं, नालंदा के इतिहास में गुम हो गए हैं। और वो अधिकारी भी कहीं गुम हो गए हैं, बड़े बड़े नेता भी गुम हो गए हैं। और कितने नेता आए थे, मतलब 17 देशों के तो राजदूत थे। ये आप देख सकते हैं, खबर जो है 17 देशों के राजदूत थे, ये आप देख सकते हैं। उनके साथ तस्वीर पीएम मोदी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, 17 देशों के राजदूत भी इसमें शामिल हैं, बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, बहुत सारे नेता हैं, मतलब अच्छी खासी नेताओं की भीड़ थी। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में कोई उद्घाटन करने आते हैं तो मुख्यमंत्री उनको रिसीव करते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो नीतीश कुमार ने रिसीव किया होगा। उसके बाद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को क्या बोला होगा। जब ये वाला सीन आया, जो पीएम मोदी ने फोटो शेयर की, जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और यहां पर पहुंचे, ये देखिए अकेले टहल रहे हैं, तो क्या बोला होगा पीएम मोदी ने कि अब आप यहां रुक जाइए, इससे आगे आप नहीं आ सकते, अब मुझे अकेले फोटो खिंचाने हैं। दोस्तों, ये नया है, पहले ऐसा नहीं होता था। जब भी देश के प्रधानमंत्री या कोई भी नेता उद्घाटन करने जाते थे तो वहां पर बाकी नेताओं के साथ फोटो खिंचाते थे, बाकी नेताओं के साथ कैंपस का या किसी भी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते थे कि बिल्डिंग कैसी बनी है, कैंपस कैसा बना है, टहल के देखा जाता था। फोटो तब भी खिंचाई जाती थी, लेकिन ऐसे बाकी नेताओं को रोका नहीं जाता था कि अब आप रुक जाइए, यहां से पीएम मोदी अकेले जाएंगे। मतलब क्या सीन होता होगा। पीएम मोदी को बोला जाता होगा, मोदी जी अब आप चलिए, मोदी जी अब आप रुकिए। किसी प्रधानमंत्री ने इतिहास में क्या कभी ऐसे किया है। पीएम मोदी कोई भी उद्घाटन करते हैं तो यही सीन होता है। इस बार प्रधानमंत्री बने, गठबंधन की सरकार बनी, तो कई लोगों ने कहा कि हो सकता है इस बार ऐसा सीन देखने को ना मिले। लेकिन यहां पर देखिए पीएम मोदी गुम हो गए हैं, मतलब गुम होते हुए फोटो खिंचा रहे हैं। और ये फोटो सेशन कब हो रहा है, 2 दिन पहले एक रेल दुर्घटना हुई है जिसमें कई लोगों की जान गई है और पीएम मोदी अपने शौक पूरे कर रहे हैं। बताइए,
2 दिन हुए हैं, उसके बाद देश रुकता नहीं है। किसी दुर्घटना से देश रुकता नहीं है। ये सच्चाई है कि काम होते हैं, उद्घाटन भी होते हैं, शिलान्यास भी होते हैं, लेकिन दोस्तों उद्घाटन और फोटो सेशन में अंतर होता है। उद्घाटन करना सरकार का काम है, ऐसे फोटो खिंचाना मोदी जी के शौक पूरे करना है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि पीएम मोदी को यह कैमरा जीबी वाला फोबिया है, इसीलिए ऐसे फोटो सेशन कराए जाते हैं जो पहले के प्रधानमंत्री नहीं कराते थे या कभी कभार कराते होंगे। लेकिन मोदी जी तो अगर पुल का उद्घाटन करने जाए तो वहां पर भी अकेले टहलने लगते हैं। अब यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने गए तो वहां भी अकेले टहलने लग गए। अब नीतीश कुमार को कहां रोक दिया होगा, बाकी नेताओं को कैसा लगता होगा आप सोच कर देखिए। वो भी वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, राजदूत हैं, उनको कैसा लगा होगा, मतलब उनको कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री को अकेले फोटो खिंचाने यहां पर, मतलब ये देखकर कैसा महसूस करते होंगे बाकी नेता। और फिर कहते हैं कि मैं भी आम आदमी की तरफ, देश के प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि मैं भी आम आदमी हूं। दोस्तों 2 दिन पहले कई लोगों की जान गई है रेलवे दुर्घटना में। कम से कम उसका दुख पीएम मोदी को होना चाहिए था। दुख होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या फिर ऐसे फोटो सेशन कराना चाहिए? फिर कहता हूं कि काम कोई नहीं रुकता, लेकिन फोटो सेशन इन हालात में नहीं होना चाहिए। सवालों का सामना करना चाहिए, लेकिन चूंकि मीडिया सवाल नहीं करता, इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हुई, ऐसा लगा कि देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन थोड़ी बहुत खबर चलाई, उसके बाद खबरें आई गई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पब्लिक ऐसे फोटो सेशन को लेकर क्या कहती है? कैमरा जीवी, कुछ काम भी कर लिया करो। दिन भर नाटक नाटक नाटक, ड्रामा ड्रामा, एक्टिंग एक्टिंग, काम कम करोगे महाराज। पोज देकर फोटो खिंचवाना जरूरी था क्या? इस तरह पब्लिक ट्रोल कर रही। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे। अब ये सवाल बेमानी भी हो गए हैं। हमने भी खबर इसलिए बनाई क्योंकि 2 दिन पहले रेल दुर्घटना हुई है, तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए। आपको याद होगा कि जब मुंबई में अटैक हुआ था, तब एक मंत्री की कपड़े बदलने पर आलोचना की गई थी कि इतनी बार कपड़े बदल लिए दिन में। उसको लेकर मंत्री का इस्तीफा तक हो गया था। दोस्तों पिछली सरकारों में इस तरह जब लोगों की जान जाती थी तो कपड़े बदलने को लेकर मनमोहन सरकार के मंत्रियों की धज्जियां उड़ा दी जाती थी, सीधे प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता था। आज 2 दिन हो गए हैं, सवाल गायब हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री अकेले गुम होकर फोटो सेशन करा रहे हैं। आप ये कैमरा जीबी वाली राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इस तरह फोटो सेशन होना चाहिए? और क्या प्रधानमंत्री का ये कुछ ज्यादा आत्ममुक्ता वाला मामला नहीं है कि बाकी नेताओं को रोक दिया जाता है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, यहां से अकेले प्रधानमंत्री टहलेंगे और फोटो खिंचाएंगे? आप कैमरा के लिए ऐसे पागलपन पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।